हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार सचिवालय 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग 2022 और 2021 में हुए सैन्य अभ्यास के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें जो आमतौर पर सवाल पूछे जाते हैं वो दोस्तों किन दो देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं। जैसे भारत हुआ तो फिर दोस्तों भारत और किस देश के बीच में कोई अभ्यास हुआ ये पूछा जाता है, या फिर कहाँ आयोजित हुआ, या फिर कौन सा संस्करण या कौन सी सेना। आमतौर पर लेकिन दोस्तों यही पूछा जाता है कि किन दो देशों के बीच में हुआ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला है हम लोगों का, पहले हम लोग 2022 के सैन्य अभ्यास को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग 2021 में देखेंगे कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों अब आपको एक साल का पूरा तो पढ़ना ही है, खासकर दोस्तों अब आपको एक साल के पीछे भी जाना है, क्योंकि सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स दोस्तों अब 1.5 से 2 साल के पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज। दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो पहला है यहाँ पर हमारा वरुण 2022। दोस्तों वरुण 2022 की बात की जाए दोस्तों तो ये 20वां संस्करण था, काफ़ी पुराना सैन्य अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच में दोस्तों हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अरब सागर में। नौसेना का दोस्तों, ये भारतीय नौसेना इसमें शामिल हुई थी। दोस्तों भारत और फ्रांस की बात की जाए यदि, तो भारत और फ्रांस के बीच में ढेर सारे दोस्तों अभ्यास हैं। जैसे एक वरुण है, वरुण तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। वरुण दोस्तों हो जाता है हमारा नौसेना का, वरुण हमारा नौसेना को जाता है। डेजर्ट नाइट है, ये दोस्तों अभी 2021 में भी हुआ था। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट की दोस्तों बात की जाए तो ये वायुसेना का है। दोस्तों गरुड़ है, गरुड़ भी दोस्तों वायुसेना का ही है। गरुड़ भी किसका है? वायुसेना का। ठीक है दोस्तों। शक्ति है, शक्ति की बात की जाए दोस्तों तो ये थल सेना का, आर्मी का, इंडियन आर्मी का है। ठीक है दोस्तों। भारत और फ्रांस के बीच में ये सारी है। दोस्तों शक्ति है, वैसे तो शक्ति में ढेर सारे हैं। शक्ति में मैं आपको और भी बता देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति से दोस्तों कन्फ्यूज़न, शक्ति में ढेर सारे अभ्यास है। समुद्र शक्ति है, गगन शक्ति, हरिमो शक्ति है, फिर आपको मित्र शक्ति है। तो दोस्तों शक्ति के बारे में एक बार डिटेल से देख लेंगे आगे। चलिए दोस्तों दूसरा है डस्टलिक 2022। दोस्तों 2022 का यहाँ पे लिखने का मतलब है कि ये 2022 में अभ्यास हुए हैं, ऐसा नहीं कि 2022 इसका नाम है। नाम इसका सिर्फ डस्टलिक ही है। डस्टलिक 3 लिख के आ सकता है क्योंकि तीसरा संस्करण है ये। तो डस्टलिक इस तरह से एग्जाम में आ सकता है कि डस्टलिक लिख दे, और या तो हाल ही में आयोजित हुए तीसरे लिख दे, या फिर डस्टलिक 3 लिख दे। तो आपको समझ जाना है कि ये 2022 वाला पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। ये किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में यांगरिक जगह है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं धर्म गार्जियन 2022। दोस्तों ये भी तीसरा संस्करण था। भारत और जापान के बीच में यह होता है। कहाँ हुआ था? बेलगामी, या बेलगाम भी बोला जाता है, बेलगामी या बेलगाम, कर्नाटक। दोस्तों जापान के साथ भी हम लोग के बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं। जापान के साथ भी हम लोगों के बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। बहुत सारे कहने का मतलब दोस्तों 4-5 हैं। सो इसे धर्म गार्जन एक हो गया, धर्म गार्जन जो यहाँ लिखा हुआ भी है। तो दोस्तों धर्म गार्जन जो है दोस्तों ये मिलिट्री है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है सेना का। दोस्तों इसके बाद एक और है सहयोग कैजिन, सहयोग कैजिन। दोस्तों एक सहयोग कैजिन है। दोस्तों ये कोस्ट गार्ड जो हमारे होते हैं, तट रक्षक होते हैं, जो तट पे हमारे गार्ड होते हैं, भारतीय तट रक्षक। दोस्तों ये कोस्ट गार्ड के अभ्यास करते हैं इसमें। इसके बाद है दोस्तों सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री दोस्तों एयरफोर्स, इसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान शामिल होते हैं। जीमैक्स दोस्तों, जीमैक्स दरोगा में पूछा भी गया था 2019 या 20 वाले में, ये जीमैक्स पूछा भी गया था। ठीक है दोस्तों। जापान के साथ कौन कौन हो गया? एक धर्म गार्जन, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस है। सहयोग कैजिन, कोस्ट गार्ड, सिन्यू मैत्री, एयरफोर्स, जीमैक्स, नेवी, ये सारे भी जापान के साथ होते हैं। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं स्लाइनेक्स
दोस्तों नाम पे भी बहुत बार देखिए, जापान से दोस्तों नाम से भी बहुत बार क्लियर रहता है। जैसे जापान, जी मैक्स क्या है होगा ये, जैसे जापान, इंडिया, मैरीटाइम और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो दोस्तों नाम से भी बहुत बार क्लियर हो जाता है ये किस देश से होगा, तो नाम हमेशा ध्यान है। जैसे यहाँ पे है स्लाइनेक्स, तो नाम से ही यहाँ पर क्लियर है कि SLI है, N है, तो दोस्तों EX है तो एक्सरसाइज होगा, क्लियर ही है। तो SLIN, तो SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, SL से श्रीलंका और IL से इंडिया हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ ही है। पूरा नाम दोस्तों हो जाएगा हमारा श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। ये 9वां संस्करण था दोस्तों। दोस्तों आमतौर पे क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो पहला, दूसरा या तीसरा, बहुत से वो चौथा संस्करण जिसका हो। जो ज़्यादा संस्करण हो गए हैं उसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत समय से आ रहा है, सभी को पढ़ा हुआ हो जाता है। तो जो भी नए हैं संस्करण, जो ये पहला दूसरा संस्करण में आयोजित हो रहा है, उसे हम लोग ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा उम्मीद है एग्जाम में आने के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये 2 चरणों में इस बार संपन्न हुआ है। एक हार्बर फेज जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। दूसरा सी फेज ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है, ठीक है। दोस्तों श्रीलंका के साथ और भी, श्रीलंका के साथ दोस्तों अगर बात की जाए तो दोस्तों श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति हो गया हमारा, ये भी किसके साथ होता है, श्रीलंका इंडिया, श्रीलंका इंडिया, ठीक है दोस्तों। और एक होता है दोस्ती, दोस्ती दोस्तों, ये भी श्रीलंका इंडिया और साथ में दोस्ती में दोस्तों, दोस्ती होती है तो ज़्यादा लोगों के साथ हो जाती है, मित्र तो खास एक ही होता है, ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। दोस्ती इसमें मालदीव भी है, तीनों अगल बगल वाले हैं, इंडिया, इंडिया की तरफ एक तरफ वाला श्रीलंका, एक तरफ वाला मालदीव, दोस्ती ये तीनों के साथ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायु शक्ति 2022। दोस्तों वायु शक्ति 2022 ये दोस्तों स्थगित हो गया था, इसे कैंसिल कर दिया गया था अभी 2022 में। रीज़न तो नहीं बताया गया था, मे भी शायद युद्ध की वजह से हो या फिर जिस भी कारण से हो, दोस्तों इसे कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों इसमें खास बात ये थी कि दोस्तों पहला बात तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा करवाई जाती है, ये दोस्तों अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है, इसमें कोई देश शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों ये पोखरन में होने वाला था, राजस्थान के पोखरन में। इसमें जो मुख्य अतिथि थे PM थे, इसमें मुख्य अतिथि PM मोदी थे। इसमें दोस्तों राफेल समेत 148 एयरक्राफ्ट शामिल होता। तो दोस्तों ये बड़ा अभ्यास होता भारतीय वायुसेना का, लेकिन ये स्थगित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिलान, मिलान 2022। दोस्तों मिलान 2022 जो है इंग्लिश में दोस्तों स्पेलिंग ये होता है, हिंदी में हो सकता है मिलन भी लिखा जाए, ट्रांसलेट जैसे कर दिया जाए, ऐसे एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिलन हो या मिलान हो एक ही पढ़ना है, क्योंकि नाम इंग्लिश में रखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 45+ देश दोस्तों में शामिल थे, ये बहुराष्ट्रीय था। ये कैसा था अभ्यास दोस्तों, ये बहुराष्ट्रीय था, इसमें बहुत सारे राष्ट्र थे, अर्थात बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसका दोस्तों थीम, दोस्तों जब भी बहुत सारे देश पूछे जाएंगे तो दोस्तों देश जब भी बहुत सारे होंगे, देश क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, तो दोस्तों कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि अब 10 देश है, 5 देश है, 5 देश है, 10 देश है, कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। इसमें जब भी आपसे पूछा जाएगा एक थीम पूछा जा सकता है, अगर उसमें थीम रखा गया है तो। दूसरा ये कहाँ आयोजित हुआ, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम और कहाँ आयोजित हुआ, यही पूछा जाएगा आपसे जब भी बहुराष्ट्रीय होता है तो, ठीक है। या 3-4 होगा तो पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों के अलावा और तीसरा कौन सा देश शामिल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिलान, उसमें 45+ देश शामिल था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, थीम क्या था इसमें, कैमराडरी कोहेज, थीम दोस्तों था इसमें कैमराडरी कोहेजन कोलेबोरेशन, ठीक है दोस्तों। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों कोलैबोरेशन मतलब सहयोग होता है, आप लोग भी जानते हैं। कैमराडरी मतलब हो जाता है दोस्तों सौहार्द, अर्थात
एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार। कोहेजन मतलब हो जाता है दोस्तों एकजुटता या एकजुट। दोस्तों इसका मतलब जानते ही होंगे, कोलैबोरेशन, सहयोग। ठीक है, सौहार्द, एकजुट, सहयोग, ये दोस्तों थीम था। और कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। दोस्तों यहाँ पे 3 देश की बात आई तो 3 देश में एक चीज़ याद आ गया ऊपर, चलिए वो भी एक जरा बता देता हूँ। दोस्तों ये वरुण 2022 जो था, वरुण 2022, दोस्तों वरुण 2021 जो हुआ था, थोड़ा सा ये बता देता हूँ मैं यहाँ पे। दोस्तों वरुण 2021 जो हुआ था, इसमें 3 देश शामिल थे। ये भारत और फ्रांस के अलावा भी इसमें एक देश उस समय शामिल हुआ था। एक तो भारत, दूसरा फ्रांस, तीसरा दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें UAE भी था। वहाँ पे मैंने अभी 3 देश कहा तो 3 देश का एक याद आ गया अचानक से। दोस्तों इसमें एक 3 देश शामिल था, भारत, फ्रांस और UAE, वरुण 2021 में। 2022 में सिर्फ भारत फ्रांस, लेकिन 21 वाले में भारत, फ्रांस और UAE तीनों था। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं, कहाँ तक हो गया था। दोस्तों पूर्वी ब्रिज देख रहे, मिलान हो गया, पूर्वी ब्रिज, पूर्वी ब्रिज 2022। दोस्तों ये छठा एडिशन था, अर्थात छठा संस्करण, छठी बार हुआ था। किसी किसी बीच में? भारत और ओमान के बीच में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के जोधपुर में। एयरफोर्स की दोस्तों एक्सरसाइज थी ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सी ड्रैगन 2022। दोस्तों इसमें 6 देश शामिल थे, क्वाड के 4 कंट्री, कनाडा, दक्षिण कोरिया और दोस्तों गुआम। गुआम द्वीप है दोस्तों, कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। अमेरिका का कब्जा है इस पर। दोस्तों गुआम द्वीप जो है दोस्तों, ये अक्सर विवाद में रहता है, ये थोड़ा सा आप लोग जान ही लीजिए। चाइना के वजह से ये अक्सर विवाद में रहता है, क्योंकि दोस्तों ये चीन के ज़्यादा करीब पड़ता है। ये अमेरिका से थोड़ा दूर है, फिलीपींस के पास में पड़ता है और चीन के करीब है दोस्तों। अमेरिका से अगर इसकी कंपेयर किया जाए दोस्तों, तो ये चीन के ज़्यादा करीब है। और दोस्तों गुआम द्वीप पे ही दोस्तों अमेरिका ने दोस्तों अपना एंडरसन एयरफोर्स बेस जो है दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका ने अपना बना रखा है, जिस वजह से चीन को हमेशा सरदर्द रहता है इस बेस के वजह से। और यहाँ से ही दोस्तों चीन वर्सेस अमेरिका इस द्वीप की वजह से अक्सर होता रहता है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर अक्सर हथियार, एयरक्राफ्ट वगैरह रखता है, हथियार वगैरह, जिसकी वजह से चीन को सरदर्द रहता है। एशिया में दोस्तों अमेरिका यहाँ से कभी भी हमला कर सकता है किसी भी देश पे। एक यहाँ है, एक डिएगो गार्सिया है हिंद महासागर में, ये 2 जगह है। वहाँ पे ब्रिटेन की भी सेना रहती है दोस्तों। इसे अमेरिका ने दोस्तों स्पेन से जीता था। कब जीता था ध्यान नहीं है, शायद 1895 से 97, 98 कुछ इसी तरह का ईस्वी था दोस्तों, याद है, बस स्पेन से जीता था। ठीक है, और दोस्तों क्वाड के बारे में जान रहे हैं आप लोग, तो मैं क्वाड के बारे में भी थोड़ा बता दूं। दोस्तों क्वाड में 4 देश हैं, क्वाड में 4 देश हैं, अभी काफ़ी चर्चा में भी है यूक्रेन रसिया वार को लेकर के। दोस्तों इसमें 4 देश हैं, कौन कौन? क्वाड का फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाता है? QU से क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। QUA से क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, शॉर्ट फॉर्म में रखा गया QUAD। दोस्तों इसे बनाया ही गया था, चीन का जो समुद्री मार्ग है, चीन का समुद्री मार्गों पर जो प्रभाव है दोस्तों, मार्गों पर जो प्रभाव है, इसे ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए इसे क्वाड को बनाया गया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाकी सभी देश भी चीन से परेशान थे, क्योंकि सब चीन हमेशा कहता है कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है, वो सागर मेरा है, नदी समुंदर सब चीन का ही है। दोस्तों क्वाड बनाने की जो दोस्तों सबसे पहले पहल की थी जापान के द्वारा 2007 में किया गया था। फिर दोस्तों 2012 में एक बार हुआ, फाइनली दोस्तों इस बार 2017 में, ठीक है, 2017 में दोस्तों फाइनली जो है इस बार क्वाड मुख्य रूप से प्रभावी रूप से दोस्तों काम करने के लिए हो गया। दोस्तों इसमें देश कौन कौन है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ने पहल किया तो जापान तो होगा ही, जापान। कौन कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। ठीक है दोस्तों, 4 देश है,
किसके लिए मुख्य रूप से? वैसे तो मुख्य रूप से किसके लिए हुआ है? चीन का समुद्री मार्गों पर प्रभाव कम करने के लिए। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है बट बता दिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? सुरक्षा कवच 2022। इसमें क्या क्या है हमारा? तो दोस्तों ये दूसरा संस्करण था। देखिए दोस्तों, दूसरा संस्करण जो भी हो इसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसी देश के बीच में नहीं था, ये हमारे भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस सेना द्वारा भी दोस्तों अक्सर दंगा वगैरह ये सब चीज़ जो होता है उसके लिए राज्य सरकारों की पुलिस को दोस्तों अभ्यास कराया जाता है, ताकि वो ऐसी परिस्थिति से खुद भी निपट सके जरूरत पड़ने पर। और विशेष परिस्थिति के लिए तो देश में सेना है ही। दोस्तों ये कहाँ हुआ था दोस्तों? महाराष्ट्र के पुणे में। दूसरा संस्करण महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना, पुणे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं लामितीय जो पढ़िए दोस्तों 2022। दोस्तों ये 9वां संस्करण था, भारत और सेशेल्स के बीच में हुआ था। सेशेल्स दोस्तों अफ्रीका का छोटा सा दोस्तों द्वीप देश है। ये दोस्तों आर्मी का अभ्यास था। दोस्तों सेशेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बिहार के नज़रिए से। दोस्तों अगर सेशेल्स की बात की, भारत के नज़रिए से भी है दोस्तों। सेशेल्स के जो राष्ट्रपति हैं ये दोस्तों बिहार के ही हैं। क्या नाम है इनका? वेवेल रामकलावन। मैंने करंट अफेयर्स के क्लास में जब पिछले बार 67 बीपीएससी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था वेवेल रामकलावन। ये दोस्तों इनके दादाजी जो थे, इनके दादाजी ये कहाँ के थे? गोपालगंज के। इन्हें मजदूर बना करके दोस्तों यहाँ से मॉरिशस ले गया था, मॉरिशस ले जाया गया था अंग्रेज़ के समय में। गोपालगंज कहाँ है? बिहार में है, यूपी बॉर्डर सटता है। बिहार का इधर से आखिरी जिला हो जाता है, यूपी की तरफ से बॉर्डर सटता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर सेशेल्स की थोड़ी से और डिटेल ले लेते हैं। अक्सर जब कोई देश चर्चा में रहता है तो वहाँ से कुछ और पूछते हैं। राजधानी दोस्तों इसकी विक्टोरिया है। काफ़ी कुछ हम लोग से मिलता जुलता नाम है। राजधानी विक्टोरिया है, भारत में विक्टोरिया आप काफ़ी नाम सुनेंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी मुद्रा जो है दोस्तों इसमें रुपया, सेशेल्स रुपया। मुद्रा भी हम लोग से इसका मिलता जुलता है। जैसे हम लोग का भारतीय रुपया है, वहाँ सेशेल्स रुपया है। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। खंजर 2022। दोस्तों ये 9वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। हिमाचल प्रदेश के बकलो में। ठीक है, इसमें और कुछ है ना। 9वां संस्करण दोस्तों खाली इसमें ध्यान रखिएगा ये बकलो में हुआ है। आमतौर पर 9वां संस्करण में जल्दी नहीं पूछा जाता है, इसमें बस पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, क्योंकि जगह बदलते रहते हैं। 9वां संस्करण है तो देश तो बदलेगा नहीं, देश दोस्तों हमेशा भारत और किर्गिस्तान ही रहेगा। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? बकलो, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पे दोस्तों नहीं पूछा था, ऐसा नहीं कि पूछ दे तो आप बोलना कि पूछ दिया, आमतौर पे नहीं पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज पश्चिम लहर 2022 में हुआ है ये भी दोस्तों। इसका नाम एक्सरसाइज पश्चिम लहर और शॉर्ट में इसका नाम रखा गया है XPL। EX का X लिया गया है और पश्चिम का P और L का L दोस्तों, XPL ऐसे भी आ सकता है। XPL 2022 अभ्यास कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये पश्चिमी तट पे हुआ था। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे। और ये किसकी दोस्तों थी? इंडियन नेवी की थी। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज थी। इसमें दोस्तों कोई बाहर के देश शामिल नहीं थे, इसमें इंडियन नेवी की ही 40 शिप और सबमरीन्स दोस्तों जो थी शामिल हुई थी। ये बाहर का एक्सरसाइज नहीं था, जैसे महाराष्ट्र पुलिस और वो वाला था अभी ऊपर में, उसी तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालिकतन 2022। दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कहा जा रहा है, कुल लोग जो इसमें शामिल थे उस लिहाज से दोस्तों। ये अमेरिका और फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ है दोस्तों? चीन के नीचे है। तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का अभ्यास होगा तो याद रखिएगा चीन के आसपास ही होगा, क्योंकि अमेरिका ज़्यादातर अभ्यास दोस्तों कोशिश करता है वो कि चीन के नीचे वाले सागर के आसपास ही कहीं पे किया जाए, ताकि चीन को बैलेंस करने के लिए दोस्तों अमेरिका द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसमें कितने सैनिक शामिल थे दोस्तों? कुल 8900, दोनों देशों के मिला करके, USA और फिलीपींस के मिला करके, USA और फिलीपींस के मिला करके, ऐसा नहीं सिर्फ अकेला, दोनों देशों के मिला करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ हुआ था? तो फिलीपींस के लुजोन द्वीप पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज कृपान शक्ति। एक्सरसाइज कृपान शक्ति ये भी दोस्तों 2022 में हुआ था। दोस्तों ये भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर, भारतीय सेना की जो अलग अलग कोर है दोस्तों,
तो ये त्रिशक्ति कोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में। जो तीस्ता फील्ड है दोस्तों, वहाँ पे तीस्ता वहीं पे हुआ था, सिल्लीगुड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोबरा वॉरियर 2022 दोस्तों, ये भी स्थगित हो गया था, इसलिए इसमें हमारे लिए कुछ खास बहुराष्ट्रीय था, तो बस हमें खाली ध्यान रखना है इसमें कहाँ हुआ था। यूके। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, ब्रिटेन वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पैसेज एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों, ये रूस और भारत के बीच में हुआ था दोस्तों। पैसेज एक्सरसाइज दोस्तों अक्सर होते रहता है। ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज में दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई समुद्र जैसे दोस्तों होता है, तो वहाँ से दोस्तों जब दो देश की, जैसे इधर से रसिया का जहाज आ रहा है, इधर से इंडिया का आ रहा है दोस्तों, तो आमतौर पे होता क्या है कि जब ये दोनों जहाज मिलते हैं कहीं पे, तो ये अगर दोनों से संबंध अच्छा है दोस्तों, तो ये लोग क्या कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। ये लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी तरह का युद्ध अभ्यास कर लेते हैं। तो पैसेज एक्सरसाइज इसी तरह का नाम अक्सर दिया जाता है। अभी हाल में और भी देशों के साथ हुआ है, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जो हुआ है। रूस और दोस्तों भारत के साथ हुआ था पैसेज एक्सरसाइज। कहाँ हुआ था? अरब सागर में। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, अरब सागर के साथ रूस और भारत। इसमें दोस्तों हमारा जहाज जो शामिल था INS कोची। ठीक है, INS कोची। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2021 में हुए सैन्य अभ्यास देखते हैं हम लोग। 2021 में 22 का हम लोगों ने सारा देख लिया, जो पिछले महीने तक हो चुके थे, और जो इसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम डेट आएगा, जैसे 67th BPSC होगा, या फिर बिहार सचिवालय हो जाएगा दोस्तों, बिहार सचिवालय, तो या फिर SSC के कोई एग्जाम होगा, तो एग्जाम डेट तक के फिर से एक बार मैं बना दूंगा। जब भी जो एग्जाम आएगा उस एग्जाम डेट तक दोस्तों, जो भी एग्जाम होगा वहाँ तक के मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा। रेस्ट तो इधर हो ही गया, वहाँ लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नए जो होंगे वो वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। युद्ध अभ्यास दोस्तों, युद्ध अभ्यास 2021 दोस्तों, युद्ध करेंगे तो मजबूत देश के साथ करेंगे। तो मजबूत देश अभी कौन है दुनिया में? USA, अमेरिका। तो ध्यान रखें दोस्तों, अमेरिका के साथ क्या करते हैं हम लोग? युद्ध अभ्यास 2021। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी पुराना अभ्यास है दोस्तों। ये 16वां जो हुआ था 2021 में, फरवरी 2021 में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के बीकानेर में। 16वां वाला राजस्थान के बीकानेर में। और इसी साल दोस्तों 17वां भी हो गया, इसी साल 17वां भी हो गया 21 में ही। कब? तो अक्टूबर 2021 में। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। ये कहाँ हुआ था? अलास्का में। अलास्का कहाँ है दोस्तों? अलास्का है तो USA में दोस्तों, ऐसे रूस से सटा हुआ है। रूस का जो पिछला एरिया दोस्तों जहाँ पे है, यहाँ पे सटा रहता है, और इधर से दोस्तों हमारा कनाडा हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों USA। ठीक है, तो अलास्का में है दोस्तों ये थल सेना का था। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के साथ हमारे कुछ और भी एक्सरसाइजेस हैं अमेरिका के साथ, जैसे वज्र प्रहार। अच्छा, वज्र प्रहार तो नीचे लिखा हुआ ही है। ठीक है, और दोस्तों हमारा हो जाता है एक कोप इंडिया। वज्र तो नीचे ऑप्शन में है ही, एक कोप इंडिया हो जाता है। फिर आपको टाइगर ट्रम्प हुआ है, टाइगर ट्रम्प। ये दोनों एक्सरसाइज भी दोस्तों अमेरिका के साथ हम लोगों का हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वज्र प्रहार 2021 दोस्तों, ये भी 11वां संस्करण था। हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था। किसके साथ हुआ था? USA के साथ। लिखा हुआ नहीं है USA के साथ, मगर हुआ था। ठीक है, USA के साथ कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, चारों ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेजर्ट नाइट तो ऐसे मैंने बता दिया था ऊपर में, फिर बता देता हूँ। फ्रांस के साथ दोस्तों ये पहली बार 2021 में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों खास बात जो इसमें थी दोस्तों, राफेल जो हम लोगों ने फ्रांस से खरीदा है दोस्तों, इसमें पहली बार राफेल शामिल हुआ था इसी डेजर्ट नाइट में। भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने बताया राजस्थान के जोधपुर में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है राफेल के वजह से। राफेल इसमें दोस्तों पहली बार शामिल हुआ था। ठीक है, डेजर्ट नाइट 2021 में। किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंद्र अभ्यास 2021 दोस्तों, ये 12वां संस्करण था भारत और रूस के बीच में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। जगह दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। जगह दोस्तों तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब हमारे देश में हो। जब बाहर के देश में हो तो ज़्यादा जगह इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। जैसे
रूस देख लिए, हो गया। अब रूस में कहाँ हुआ, कौन सा नगर में हुआ, कौन सा जिला हुआ, ये कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए अब नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जायर अल बहर 2021। दोस्तों ये दूसरा संस्करण था। देखिए दोस्तों दूसरा संस्करण है ये, दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, वीवीआई हो गया हमारे लिए। जो भी नया संस्करण होता है दोस्तों, उम्मीद रहता है कि एग्जाम में ये आएगा। खास करके दोस्तों अभी गल्फ कंट्री से लगातार अभ्यास हो रहा है दोस्तों, काफ़ी संबंध भारत के सुधरे हैं गल्फ कंट्री के साथ। भारत और कतर, फारस की खाड़ी कहाँ हुआ था, फारस की खाड़ी में, किसके किसके बीच में, भारत और कतर। दूसरा संस्करण था दोस्तों, ये क्या नाम था, जायर अल बहर। दोस्तों नाम से भी क्लियर हो जाएगा, गल्फ कंट्री खाड़ी देश का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अल मुहद अल हिंद 2021। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ दोस्तों ये पहला अभ्यास था। सऊदी अरब के साथ ये पहला अभ्यास था हम लोगों का। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे पहले सऊदी अरब के साथ हमारा कोई अभ्यास नहीं हुआ था। ठीक है, नाम से भी क्लियर है, अल मुहद अल हिंद। ठीक है दोस्तों, खाड़ी देशों में बोले जाने वाली भाषा जो है उसी तरह से मिलती जुलती है। ठीक है, अल मुहद अल हिंद कहाँ की है, सऊदी अरब और भारत के बीच में हुआ था दोस्तों, ये पहला अभ्यास था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जायद तलवार 2021। दोस्तों इंग्लिश में स्पेलिंग कुछ इस तरह से होता है, जायद या जायद, जो पढ़े। ठीक है, भारत और दोस्तों यूएई के बीच में हुआ था, अबू धाबी के तट पे। ठीक है, यूएई में हुआ था, अबू धाबी तट पे, भारत और यूएई के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा काजिंद अभ्यास। दोस्तों ये 5वां संस्करण था, कजाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। इसमें और कुछ ध्यान रखने वाला नहीं है दोस्तों, तो नाम से भी क्लियर है। काजिंद को अगर आप देखेंगे नाम से भी, देखिए IND से आपको दिखना चाहिए कि ये इंडिया है। नाम से भी बहुत बार अभ्यास एग्जाम में पता चल जाते हैं। कजाकिस्तान देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कजाकिस्तान है। स्पेलिंग ऐसा नहीं होता, लेकिन याद रखने के लिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कजाकिस्तान इंडिया। नाम से दोस्तों बहुत बार क्लियर हो जाता है कि अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ है। जैसे जाइमैक्स पूछा गया था दरोगा में दोस्तों, जाइमैक्स जब पूछा गया था तो आप आराम से सोच सकते हैं, जापान है, यहाँ इंडिया है, मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह दोस्तों नाम से बहुत बार क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिम्बेक्स 2021। दोस्तों सिम्बेक्स भी देखिए नाम से क्लियर है, सिम्बेक्स है, एक सिटमैक्स है। EX तो दोस्तों एक्सरसाइज हो जाता है। ठीक है, B दोस्तों जब भी आए तो याद रखिएगा बायलेटरल हो जाता है। क्या हो जाता है, बायलेटरल, अर्थात दो देश के बीच में। M से क्या हो जाता है दोस्तों हमारा, ठीक है, मैरीटाइम। M से क्या हो जाता है हमारा, मैरीटाइम। B से बायलेटरल। आगे में जो दोस्तों बच गया यही देश होंगे, क्योंकि इस तरह का नाम जब भी रखा जाता है देश को जोड़ के ही रखा जाता है दोस्तों। S से हमारा हो जाता है सिंगापुर। अब S से कौन सा देश होगा ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस समय दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अगर S से कोई और देश ऑप्शन में नहीं है तब तो आसान हो गया, सिंगापुर मार देंगे हम लोग। श्रीलंका भी यहाँ दे देगा ऑप्शन में, तो फिर थोड़ा सोचना होगा कि श्रीलंका के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा संस्करण था, तो 28वां संस्करण था ये। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर से सिटमैक्स। दोस्तों EX से फिर एक्सरसाइज, M से मैरीटाइम। यहाँ पे B नहीं है, बायलेटरल नहीं है, तो इसका मतलब है कि B नहीं है तो ये दो देश के बीच में नहीं हुआ होगा। B नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो देश के बीच में नहीं हुआ होगा। ये आमतौर पे इसी तरह से नाम रखा जाता है एग्जाम में दोस्तों, ये आसानी होगा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में। ठीक है, देखते हैं। S से फिर क्या है, सिंगापुर। I से तो दोस्तों इंडिया। T से दोस्तों हमारा हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, एक सिम्बैक्स एक सिटमैक्स, दोनों याद रखिएगा। सिंगापुर इंडिया तो है ही, साथ में सिटमैक्स में क्या है, T आया है, थाईलैंड भी है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा डिटेल। सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज दोस्तों पूरा नाम हो गया। 3rd एडिशन था दोस्तों, 3rd एडिशन तक दोस्तों हम लोग मैंने बता दिया, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में।
कहाँ हुआ था? अंडमान सागर में। अंडमान सागर में दोस्तों हुआ था, लेकिन इसका आयोजक भारत नहीं था। ये किसके द्वारा किया गया था आयोजन? थाईलैंड के द्वारा में। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से अगर आ जाए, अंडमान सागर में आयोजित सिटमैक्स अभ्यास किसके द्वारा आयोजन किया गया था? दोस्तों अक्सर इंडिया मार देते हैं लोग, दोस्तों ध्यान रखेंगे, थाईलैंड में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑस इंडेक्स, ऑस इंडेक्स 2021। दोस्तों यहाँ भी दोस्तों नाम से थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखेंगे तो EX एक्सरसाइज IND से आपको दिखना चाहिए, इंडिया है ये, और ये US से ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है, ऐसे नाम रखा गया है। चौथा संस्करण था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों 2021 का इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, इन लोग जो नए थे उनके मैंने ज़्यादा डिटेल आप लोगों को बता दिया है ऊपर। 15वां संस्करण था ये, भारत और नेपाल के बीच में। दोस्तों ऐसे भी सूर्य किरण, हिमालय है, हिमालय से पहले सूर्य की किरणें निकलती है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सूर्य की किरण कहाँ से? नेपाल से। ठीक है, भारत और नेपाल, पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दोस्तों ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र शक्ति 2021। देखिए दोस्तों समुद्र शक्ति आ गया, थोड़ा स्लाइड ऊपर कर दें। यहाँ नीचे में देखिए 14 नंबर में दोस्तों गरुड़ शक्ति। मैंने आपको बताया था एक जगह पे, मैं आप लोगों को बता दूंगा, यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे सारे आ ही गए हैं। नीचे में आपको देखेंगे 16 नंबर में मित्र शक्ति भी है। चलिए दोस्तों पहले समुद्र शक्ति की बात करी जाए। ये तीसरा संस्करण था, किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति 2021, ये किसके बीच? ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में। दोस्तों एक बार सारे शक्ति देख लेते हैं, कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है इसमें। पहला गगन शक्ति, इसके बाद मित्र शक्ति, एक होता है दोस्तों हरिमौ, ये ऊ है दोस्तों, हरिमौ शक्ति। नेक्स्ट जो यहाँ पे दोनों लिखा हुआ, ये दोनों लिख देते हैं, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। ये दोनों दोस्तों अभी देख लिया हम लोगों ने, इंडिया और इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया, समुद्र और गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया। आगे हरिमौ शक्ति की बात की जाए दोस्तों, तो हरिमौ शक्ति इंडिया और मलेशिया, इंडिया और मलेशिया। ठीक है, इंडिया और किसके बीच में? मलेशिया के बीच में, हरिमौ शक्ति। मित्र शक्ति दोस्तों ऊपर भी बताया था मैंने, श्रीलंका के साथ होता है ये। ठीक है, मित्र और दोस्ती किसके साथ? श्रीलंका के साथ, दोस्ती में लेकिन मालदीव भी आ जाता है, ऊपर बताया था मैंने। गगन शक्ति की दोस्तों बात की जाए तो ये दोस्तों वायुसेना, भारतीय वायुसेना का। ठीक है, ये किसका है? वायुसेना का दोस्तों, गगन शक्ति, गगन शक्ति हमारा वायुसेना का। ठीक है, पांचों दोस्तों देख लीजिए एक बार फिर से, गगन शक्ति वायुसेना, मित्र शक्ति और दोस्ती याद रखिएगा श्रीलंका, हरिमौ शक्ति इंडिया मलेशिया, समुद्र शक्ति आपको इंडिया और इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। और दोस्तों एक और यहीं पे मैं बताता हूँ, गरुड़ भी था। गरुड़ किसका था? गरुड़ फ्रांस के साथ। दोस्तों कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सबको इसलिए एक जगह मैंने फिर से बता दिया है। गरुड़ फ्रांस के साथ, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति भी इंडोनेशिया, हरिमौ शक्ति मलेशिया, मित्र शक्ति आपको श्रीलंका और दोस्ती भी श्रीलंका और साथ में मालदीव, गगन शक्ति वायुसेना, भारतीय वायुसेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीमैक्स, जीमैक्स 2021 दोस्तों ये भारत और जापान के बीच में, ऊपर ही बताया था मैंने, दरोगा में क्वेश्चन भी आया हुआ था इससे, अरब सागर में दोस्तों हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मित्र शक्ति दोस्तों बता दिया, फिर से बताता हूँ, 8वां संस्करण था भारत और श्रीलंका के बीच में। अजय वारियर दोस्तों, एक समय था जब अजय कौन था? पहले
आज़ादी से पहले दोस्तों ब्रिटेन। लगभग देशों पर तो इसी का कब्जा था, अमेरिका पर, चीन पर, भारत पर, बड़े बड़े देशों पर तो इसी का कब्जा था लगभग देशों पे। हाल ही में इसने ट्रिनिडाद टोबैगो को आज़ाद किया है पिछले साल, अभी तक कब्जा करके रखा हुआ था, शायद वही देश था। चलिए दोस्तों छोड़िए, मित्र शक्ति हो गया दोस्तों। मित्र शक्ति के बाद हम लोग अजय वारियर देख रहे हैं। अजय वारियर में हम लोग अजय से क्या याद रखेंगे, हम लोग ब्रिटेन याद रखेंगे। अजय से हम लोग क्या याद रखेंगे, ब्रिटेन। अजय किसके साथ हम लोग करते हैं, ब्रिटेन के साथ। पहले वो अजय था, अब हम लोग अजय हैं। अजय वारियर किसके साथ, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोंकण शक्ति। दोस्तों कोंकण शक्ति भी, इसमें दोस्तों तीनों सेना शामिल थी। इसमें तीनों सेना शामिल थी, जल थल वायुसेना, तीनों सेना शामिल थी। ये भी ब्रिटेन के साथ। दोस्तों जो कोंकण शक्ति है, शक्ति तो ढेर सारे, कोंकण शक्ति में तीनों सेना और सिर्फ एक कोंकण जो हुआ था उसमें सिर्फ नौसेना शामिल थे। ये भी ब्रिटेन के साथ ही हुआ था, इसलिए देश याद करने में तो आसान है। दोनों कोंकण जो है ये ब्रिटेन है, मगर कोंकण शक्ति में तीनों सेना और कोंकण में नौसेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इंद्रधनुष 2021। इंद्रधनुष 2021 भी दोस्तों ब्रिटेन के साथ ही हुआ था, ब्रिटेन और भारत, और दोस्तों वायुसेना का था। ठीक है, एक्यूबेरिन 2021। दोस्तों एक्यूबेरिन का मतलब ऐसे दोस्ती होता है, एक्यूबेरिन का मतलब दोस्त या दोस्ती होता है दोस्तों, मालदीव का भाषा है दोस्तों। अगर ये ध्यान रहा तो आपको आसानी से याद आ जाएगा, दोस्ती किसके साथ, मालदीव के साथ। ठीक है, भारत और मालदीव के साथ। चलो दोस्तों कुछ बहुराष्ट्रीय अभ्यास देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। बहुराष्ट्रीय अभ्यास जितने भी होते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ये कहाँ हुआ है या फिर इसकी मेज़बानी किसने की है। आमतौर पे इसकी मेज़बानी किसने की है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेज़बानी, क्योंकि मेज़बानी जहाँ होगा कहाँ तो वहीं हो जाएगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मिशन शांतिपूर्ण 2021। दोस्तों इसकी मेज़बानी रूस ने की थी। सदस्य क्या था, SCO। दोस्तों आप लोग SCO के बारे में जानते होंगे, अच्छा मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा अभी। संघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, 9वां सदस्य इसका ईरान बना है। थोड़ी देर में बता देता हूँ SCO क्या है, एक जगह मैं बता दूंगा दोस्तों। पब्बी एंटर टेरर 2021। दोस्तों इसकी मेजबानी उज्बेकिस्तान। ठीक है, सदस्य इसका भी SCO। चलिए अब थोड़ा सा दोस्तों SCO के बारे में देख लेते हैं, क्या है SCO, हिंदी में देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन, SCO। ठीक है दोस्तों, SCO इसकी जो दोस्तों मुख्यालय है ये बीजिंग में है, चाइना। कहाँ पे है, बीजिंग में है, चीन। ठीक है दोस्तों, स्थापना इसका हुआ था 2001 में। थोड़ा तेजी में देख लेते हैं, स्थापना कब हुआ था, 2001 में। दोस्तों 2021 में इसमें एक 9वां सदस्य जुड़ा है, और जुड़ते ही दोस्तों इसने भूचाल लाने वाला अभी प्रस्ताव पेश किया है। 2021 में दोस्तों 9वां सदस्य ईरान जुटा था इसमें। दोस्तों इसमें देख लेते हैं देश कौन कौन से हैं, पहले 8 देश देख लेते हैं, याद करने में आसानी होगा। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस। भारत पाकिस्तान इधर एक साथ, उधर चीन रूस एक साथ। ठीक है, अगल बगल वाले देश। और जो रूस से टूटे हुए थे 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। लेकिन तुर्कमेनिस्तान दोस्तों इसमें नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। जो 5 देश टूटे हुए थे तान वाले जो सारे देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लेकिन तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे 4 4 8, और 9वां अभी 2021 में ईरान जुटा है। और दोस्तों इसमें ये भूचाल इसलिए आया हुआ है, करंट का टॉपिक है, हालांकि वो दूसरा टॉपिक है। दोस्तों ईरान ने एक प्रस्ताव दिया है SCO को एक नई मुद्रा लॉन्च करने के लिए। जैसे यूरोप में यूरो चलता है, तो ईरान का कहना है कि एक नई मुद्रा लाया जाए जिससे एशिया में SCO के सदस्य आपस में व्यापार करें, क्योंकि पश्चिमी देशों के द्वारा कभी भी बैन लगा दिया जाता है हम लोगों के ऊपर, इसलिए हम लोगों को एक नई मुद्रा में व्यापार करना चाहिए। इससे दोस्तों क्या हो जाएगा, डॉलर में दोस्तों व्यापार नहीं होगा, और डॉलर में व्यापार नहीं होगा दोस्तों तो अमेरिकी डॉलर दोस्तों ये कमज़ोर पड़ने लगेगा दोस्तों। तो अमेरिका को इससे इकोनॉमिकली काफ़ी
नुकसान होगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इसको आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा अगर इस प्रस्ताव को एससीओ द्वारा मान लिया जाता है तो। ठीक है, ये दोस्तों करंट का टॉपिक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने अभी। और कुछ दोस्तों एससीओ में कुछ भी नहीं है, एससीओ का मुख्यालय बीजिंग सब बता दिया मैंने। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वाड के बारे में दोस्तों पहले ही शायद बता दिया था मैंने, यहाँ नहीं बताऊंगा। मालाबार अभ्यास 2021 दोस्तों, ये 25वां संस्करण था। ठीक है, क्वाड कंट्री के द्वारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। क्वाड में कौन कौन है? 4 देश, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक है, पहला चरण जो दोस्तों इसका हुआ था अगस्त 2021 में गुआम तट पे हुआ था। गुआम तट कहाँ है? प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत में है दोस्तों। चीन के करीब ज़्यादा पड़ता है, अमेरिका के लिहाज से दूर पड़ता है। ठीक है, दूसरा चरण अक्टूबर 2021 में हुआ था, ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। पहला गुआम तट, दूसरा बंगाल की खाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शांतिर अग्रसेन 2021, इसकी मेजबानी किसने किया था दोस्तों? ये भी बहुराष्ट्रीय था। ये सारे हम लोग कौन देख रहे हैं? बहुराष्ट्रीय। ठीक है, इसमें 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा देश हैं दोस्तों। इसमें मेजबानी बांग्लादेश ने किया था दोस्तों। सेन वंश याद होगा आपको, बंगाल, सेन वंश, सेन टाइटल भी बंगाल में काफ़ी होते हैं। ठीक है, ये सेन वो सेन ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों बंगाल याद होगा दोस्तों, तो बंगाल से ही तो टूट के बना था बांग्लादेश। तो यहाँ से आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, अग्रसेन कहाँ था? बांग्लादेश। बंगाल तो देश है नहीं, तो बांग्लादेश ही दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, पूर्वी बंगाल क्या है हमारा? बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट फ्लैग 2021 दोस्तों, इसकी मेजबानी यूएई ने किया था। इसमें दोस्तों और कुछ खास नहीं है। शेयर डेस्टिनी 2021 दोस्तों, इसकी मेजबानी चीन ने किया था। इसमें दोस्तों 4 ही देश थे, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, थाईलैंड। पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, थाईलैंड। इसमें भारत नहीं था, इसलिए मैंने देश लिख दिया है। इसमें दोस्तों भारत शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्राइट स्टार 2021 दोस्तों, इसकी मेजबानी मिस्र ने किया था। ठीक है, मिस्र, इंग्लिश में तो अजीब नाम हो जाता है, अजीब, इजिप्ट। चलिए दोस्तों, ब्राइट स्टार 2021 मेजबानी मिस्र ने किया था। दोस्ती मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, किसी किसी बीच? भारत, मालदीव, श्रीलंका। दोस्तों इसी तरह रिपीट करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड जो था दोस्तों, इसके जो शिप्स होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, इस तरह नेवी के शिप्स होते हैं, इसी तरह जहाज होते हैं, उसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज से दोस्तों ये इसमें शामिल हुए थे। इसमें नौसेना शामिल नहीं हुई थी, इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप शामिल हुए थे। वज्र और अपूर्वा नामक, क्योंकि दोस्तों इसमें इकलौता है इसलिए ध्यान रखेंगे, वज्र और अपूर्वा शिप का नाम है, ये दोनों शामिल हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ICGS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफेंडर यूरोप 2021 सदस्य इसमें कौन है? नाटो भी दोस्तों अभी काफ़ी चर्चा में है। नाटो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्ट्रीट फिट डिफेंडर 2021, ये भी दोस्तों नाटो के द्वारा। डिफेंडर यूरोप को बचाने वाला, ऐसे भी आप नाटो जानते ही हैं, यूरोप की रक्षा के लिए है नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, चलिए फुल फॉर्म थोड़ा देर में बताता हूँ। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर और डिफेंडर, दोनों डिफेंडर कहाँ है दोस्तों? नाटो सदस्य के बीच में। ठीक है, नाटो का सदस्य कौन कौन है? चलिए नाटो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। नाटो दोस्तों फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, अर्थात उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद, 1949। मुख्यालय ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अभी जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो भी इसी वजह से हो रहा है, यूक्रेन की वजह से ही। मुख्यालय दोस्तों इसमें कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है दोस्तों ये सब।
सदस्य कितने हैं इसमें दोस्तों? मैक्सिमम इसमें यूरोपियन कंट्री ही है, 30 देश हैं इसमें सदस्य। 28 जिसमें से दोस्तों जो है ना इसमें यूरोप के कंट्री ही है। 28 जो है यूरोप के हैं, 2 जो है उत्तरी अमेरिका वाले। 2 देश इसमें कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन आ जाएगा? एक यूएसए और एक कनाडा। एक यूएसए एक कनाडा, ठीक है, यूरोप और ये उत्तरी अमेरिका। इसका दोस्तों जो एक आर्टिकल 5 है ना, वो बता देता हूँ इसे मैं। इसी की वजह से भी युद्ध छिड़ा हुआ है। आर्टिकल 5 का कहना है दोस्तों, जो भी नाटो का सदस्य है, अगर इस पर यदि इधर नाटो का सारे देश हैं, 30 देश जो हो गए, इस पर यदि बाहर से किसी ने भी हमला किया किसी भी देश पर, तो दोस्तों ये पूरा 30 देश उस देश पर मिलकर हमला करेंगे, ठीक है। इसी वजह से रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन पर दोस्तों यूक्रेन उसमें शामिल हो, इसी वजह से युद्ध का चला हुआ। अभी दोस्तों कौन कौन इसमें शामिल होना चाह रहा है थोड़ा सा देख लीजिए। फिनलैंड, स्वीडन और यूक्रेन, ये 3 देश अभी नाटो में मिलने के लिए चाह रहा है दोस्तों। हो गया आज के लिए दोस्तों। और थोड़ा सा हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, सारे दिवस इंडियन आर्मी। दोस्तों इंडियन आर्मी के जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? तेजी में देख लेते हैं, याद रखिएगा, नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है दोस्तों? ये है अभी मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, ठीक है। और दोस्तों आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी दिवस अर्थात आर्मी डे 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आर्मी दिवस। नेक्स्ट क्या है? इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का भी हेडक्वार्टर दोस्तों याद रखिएगा, सबका न्यू दिल्ली ही है, सबका न्यू दिल्ली ही है, तो याद रखने में आपको आसानी है। चीफ कौन हो जाते हैं दोस्तों एयरफोर्स के? VR चौधरी। सारा इस बार दोस्तों बदल गए हैं, सारे नए हो गए, ध्यान रखें, कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। और एयरफोर्स डे की बात की जाए दोस्तों तो 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर, एक साथ याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बता देता हूँ, PDF में जगह नहीं है। इंडियन नेवी, इंडियन नेवी की दोस्तों बात की जाए तो कब मैंने अभी बताया 4 दिसंबर, ठीक है। और दोस्तों चीफ कौन है इसके? R हरि कुमार, R हरि कुमार, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली। दोस्तों इंडियन आर्मी का दोस्तों 15 जनवरी, एयरफोर्स का 8 अक्टूबर और इंडियन नेवी दिवस 4 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।